आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे संत से जो कि 1976 में भगवान से मिलने की बात करते हैं और उनका ये भी दावा है कि पुनर्जन्म की बातें सभी सत्य हैं। कोई हिंदू से मुस्लिम परिवार में गया तो कोई मुस्लिम से हिंदू परिवार में हुआ है। ये संत भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित हैं। बड़ी बात तो यह है कि इनके स्लोगन एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा से इनकी पहचान सम हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर अंतर्गत फुलसंदा में इनका जन्म 19 अगस्त 1957 को हुआ था। 19 वर्ष की आयु में ये भगवान से मिले। ये सब लगता तो कुछ अलग सा है, परंतु जो दावे के साथ कहा जा रहा है उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। उनके भक्त कहते हैं कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा सदगुरु बाबा फुलसंदे वाले हमारे समाज के उत्थान की दिशा में हमें सिखाते हैं और काम करते हैं। गुरु नानक हुए जी, वो भी निरंकार परमेश्वर के दरबार में गए। इजिप्ट में, मिस्र में जो पैगंबर मूसा हुए हैं, परमात्मा उनके सामने प्रकाश के रूप में आता था और उनसे बातें करता। परमात्मा स्वयं रोशनी के रूप में उनसे बातें करता। हमारे देश की समानता और एकता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। वह चाहते हैं कि हर कोई एक ईश्वर की पूजा करे। वह चाहते हैं कि हर कोई हमारे वैदिक ऋषियों के सदियों पुराने ज्ञान का पालन करे। वह एक संत, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, सुधारक, दार्शनिक, लेखक और दूरदर्शी हैं। उनका मिशन वास्तव में भारत को बदलना है। वे उन मनुष्य की दिव्यता को ऊपर उठाना चाहते हैं जो पृथ्वी पर स्वर्गीय देवताओं के वंशज हैं। व्यक्तिगत विकास, समाज उत्थान, देश का विकास, शुद्ध मन, स्वस्थ शरीर, हर व्यक्ति के लिए उनका मकसद सबके लिए समान अवसर के लिए काम करना है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के जीवन का रहस्य एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र का महत्व है। परमेश्वर ने उन्हें कम उम्र में ही सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों की पवित्र आत्मा को चुन लिया था। जब वह परमेश्वर की पूजा करते थे तो उनका मस्तिष्क पवित्र स्थान से अर्थात पवित्र प्रकाश से जगमगा उठता था। ये पवित्र प्रकाश पूरी पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और पूरे ब्रह्मांड को घेर लेता था। अक्सर वे अपने शरीर से अलग हो जाते थे और आत्मा के रूप में ईश्वर की दिव्य भूमि का पता लगाते थे। रात के अंधेरे में पवित्र प्रकाश हमेशा उनके साथ रहता था। 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता आए। रात्रि का समय था, मैं तो लेटा हुआ, मेरी आत्मा को निकाला शरीर में से और मैं देख रहा हूँ ये मेरा शरीर पड़ा है जैसे डेड बॉडी। वो मेरा सूक्ष्म शरीर निकल के वायु में खड़ा हो गया और मैंने उनको प्रणाम किया। उनका कहना है कि एक बार आकाश से देवता आए और उन्होंने उनके सिर पर आकाशी नीली चादर को फहरा दिया जिस पर परमेश्वर के पूजा का मंत्र लिखे हुए थे। उनके बचपन में एक वर्षीय व्यक्ति उनके पास आए और उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं परमेश्वर की इच्छा पर तुम्हें ढूंढ रहा था। और तब उनके शरीर में पवित्र दिव्य प्रकाश प्रभावित हुआ। जब सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले 19 वर्ष की आयु में पहुंचे तो मृत्यु के देवता यम अर्थात यमराज उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें परमेश्वर के निवास पर ले गए। देवताओं ने उनके मार्ग में फूल बिछाए और मोती फेंके। स्वर्गीय संगीतकारों, गंधर्वों ने जादुई वाद्य यंत्र बजाए, जबकि स्वर्ग के दूतों और अप्सराओं ने उनका स्वागत करने के लिए नृत्य भी किया। देवी लक्ष्मी ने स्वयं उनके सिर पर चांदी का मुकुट रखा था। देवताओं ने अपनी दुनिया में गर्मजोशी से और सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, परमेश्वर के निवास में केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति सतपुरुष का स्वागत किया जाता है। भगवान यम उन्हें स्वर्ग, नरक और देवताओं के सभी लोकों में ले गए। उन्होंने ऋषियों, देवों, पितरों, पैगंबरों, गुरुओं और प्रसिद्ध संतों से उनका परिचय भी कराया। फिर उन्होंने कहा, उनकी ओर देखो, वे सब एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। हरियाणा में अब फतेह सिंह है, पिछले जन्म में फतेह अली थे। मुजफ्फरनगर में है और कई बहनें हैं ऐसी जो पहले हिंदू थी अब मुस्लिम परिवार में आ गई हैं। आइए आपको साक्षात्कार दिखाते हैं शुभम बालिया के साथ। कि एक कुमार तो 72 पूरी मिल जाएंगे। आज हम पहुंचे फुलसंदा में जो नेहटोर कोतवाली के बीच में
एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा फुलसंदा वाले बाबा जी का आश्रम है। ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से भक्त आते हैं। आप देख सकते हैं ये यज्ञशाला है, यहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ होता है और इसका भक्तों को लाभ मिलता है। अब आपको दिखाते पूरा आश्रम, देखिए आप पूरा देख सकते हैं। काफी अच्छी भक्तों के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। इसी गेट के बाहर, ये गेट दिखाएंगे, इसी गेट के बाहर प्रतिदिन सुबह से शाम तक चाय का, भोजन का भक्तों के लिए, राहगीरों के लिए और सबके लिए लंगर की व्यवस्था रहती है, जो निःशुल्क सेवा है इस आश्रम की ओर से। ये वो मुख्य गद्दी है जहाँ पर आकर के महाराज जी सत्संग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको पास से दिखाएंगे। ये वो मुख्य गद्दी है। ये यहाँ से जाकर के भक्तों को दर्शन मिलते हैं। गुरुजी बैठते हैं, जो एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा वाले बाबा जी हैं, फुलसंदे वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं और काफी उनकी फैन फॉलोइंग है, काफी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और लाखों की संख्या में भारत के अनेक राज्यों में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अनेक राज्यों में उनकी यहाँ ख्याति प्राप्त। जनपद बिजनौर को भी एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा के नाम से लोग जानते हैं। अब आपको दिखाते हैं जो लगभग 40 सालों से लगातार ज्योत जल रही है, महाराज जी का मुख्य गद्दी है। आपको दिखाते हैं, देखिए आप, ये वो है जहाँ पे प्रत्येक रविवार को महाराज जी बैठ करके सत्संग करते हैं। ये वो गद्दी है और वो ज्योत है, उस ज्योत को आप बिल्कुल जूम करके दिखाएंगे भक्तों को, जो जहाँ पर भक्त इसका दर्शन करने आते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये वो ज्योत है। देखिए यहाँ पर कुछ भक्तगण बैठ के यहाँ साधना भी कर रहे हैं, तो ये आप उसको जूम करके दिखा सकते हैं। और मैं शुभम वालिया, परिपाटी न्यूज से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं। जिला बिजनौर ही नहीं, अभी तो पूरे देश की और जिनका विदेश में भी चर्चा रहती है, हमारे आध्यात्म के क्षेत्र में महाराज जी हैं जो जाने जाते हैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के नाम से, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा के नाम से, जिनका नहटोर कोतवाली के बीच में आश्रम है। और जानते हैं उनसे, महाराज जी से हम आज कुछ सवालों पर बात करेंगे। कुछ आध्यात्मिक सवाल भी होंगे, कुछ और भी सवाल होंगे जो हमारे और आपके मन में होते हैं। सर्वप्रथम महाराज जी, हमारे परिपाटी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महाराज जी, पहला ही सवाल मेरा ये है, जब मैं इस इंटरव्यू को करना चाह रहा था, मैंने आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की, तो उसमें देखा कि आप ज्यादातर पुनर्जन्म पर बात करते हैं। एक वीडियो में मैंने सुना, मुझे आपके कुछ अनुयायियों ने बताया कि गुरुजी को 9 वर्ष की आयु में यमराज जी ले जा चुके थे। 19 वर्ष की आयु में आपको यमराज देवता ले जा चुके थे। ये बात आज के वैज्ञानिक युग में और आज के जो वैज्ञानिक के छात्र हैं उनको थोड़ी अटपटी भी लगती है। तो मैं इस सच्चाई को जानना चाहता हूं कि उस बात में कितनी सच्चाई है, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, गुरु नानक हुए जी, वो भी कितना समय हो गया होगा उनको, समझिए कोई बहुत हजारों साल नहीं हुए हैं। वो निरंकार परमेश्वर के दरबार में गए, वो भी गए। और इसी कलयुग में अब से लगभग 3-3.5 हजार साल पहले इजिप्ट में, मिस्र में जो पैगंबर मूसा हुए, परमात्मा उनके सामने प्रकाश के रूप में आता था और उनसे बातें करता। कोहे तूर पर्वत है मिस्र में, हम लोगों का वहां जाना भी हुआ। तो परमात्मा स्वयं रोशनी के रूप में उनसे बातें करता था और उनको जो ज्ञान वचन लिखवाए, उनकी पुस्तक का नाम है तौरात जी। और उनको बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई ईश्वर। तो बहुत से लोग तो ईश्वर में ही विश्वास नहीं करते हैं। और उनके वक्त में भी लोग क्या कहते थे कि हम नहीं मानते इस बात को, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। महाराज जी, आप पैगंबर की बात कर रहे हैं और इस्लाम के मानने वालों का तो पुनर्जन्म में बिल्कुल विश्वास है ही नहीं। मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ जी, है।
उनके लोग ये नहीं मानते थे कि ये ईश्वर से बात करते हैं। पैगंबर जो थे हाँ। मूसा, हाँ। तो उन्होंने उनके लोगों ने कहा हम कैसे माने, हमें दिखा, हम तब तेरे गवाह बनेंगे। तो पैगंबर ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि तू इन लोगों को भी दर्शन दे दे। अच्छा। बहुत छोटी सी बात है, थोड़ी देर से मैं बता रहा हूँ। तो आवाज आई कि ना तुम ना ये लोग मेरी चमक को सहन नहीं कर सकते। बोले नहीं नहीं, ये तो जिद पे हैं, ये मानेंगे नहीं। फिर जब मुझे झूठा कहेंगे तो तेरी बात को भी झूठा ही कहेंगे। तो बहुत जोर से बिजली कड़की, पहाड़ जल गया, ये सारे लोग मर गए। अच्छा। 70-80 के करीब लोग थे और पैगंबर भी बेहोश होके गिरे। महाराज जी, आपके साथ जो हुआ ना, आपके साथ जो घटना घटी, आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी क्या अनुभूति रही। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ और विश्वास और अविश्वास के बारे में बता रहा हूँ। ये घटना कलयुग की ही है जो मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। है कलयुग के अभी 5,500 वर्ष बीते। तो गुरु नानक की घटना भी इसी युग की है, पैगंबर मूसा की भी इसी युग की है, और धन्ना जाट जो हमारे हुए हैं राजस्थान में, उनके हल को चलाते थे विष्णु, वो भी इस कलयुग की ही घटना है। तो मैं ये अपनी बात पे आ रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है, लेकिन मैं इन महापुरुषों का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो इनके वक्त में इनकी बातें कितने लोगों ने मानी होंगी, कितनों ने नहीं मानी होंगी। है गुरु नानक को भी निरंकार के दरबार में ले जाया गया, वो गए, तो उन्होंने फिर ईश्वरीय वाणी का उच्चारण शुरू किया, एक ओंकार सतनाम करता। अब मैं अपनी बात आपको कहता हूँ। 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता आए, यमराज जी, और रात्रि का समय था, मैं तो लेटा हुआ। अच्छा। लेटा हुआ था छत पे। उन्होंने मेरी आत्मा को निकाला शरीर में से, और मैं देख रहा हूँ ये मेरा शरीर पड़ा है जैसे डेड बॉडी। वो मेरा सूक्ष्म शरीर निकल के वायु में खड़ा हो गया और मैंने उनको प्रणाम किया, मृत्यु देव को। उन्होंने कहा आओ मेरे साथ। और जो आत्माओं का स्वामी जो परमेश्वर है, उसने मुझे भेजा तुम्हें लेने के लिए। तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि तुमको हम दूसरी दुनिया दिखाएं जहां आत्माएं जाती हैं, जहां स्वर्ग है, जहां नरक है, जहां फरिश्ते हैं, जहां देवता हैं, जहां पैगंबर हैं, और जहां वो परमात्मा स्वयं निवास कर। तो वो हमें ले गए और सूर्य में भी ले गए, सूर्य के अंदर भी ले गए। वहां भी सृष्टि प्रकाश जिनके शरीरों से निकलता है, ऐसे देवता वहां पे। तो जिन जिन देवताओं को हम जानते हैं ना, आप जानते हैं, हम जानते हैं, उन सबसे हमें मिलवाया। शिव है, विष्णु है, कृष्ण महाराज है, और हैं उड़ने वाले फरिश्ते हैं। और फिर लास्ट में जहाँ प्रकाश ही प्रकाश था, वहां बोलेगे, बोले यहाँ से अकेले आप जाओ, अकेले आपके लिए अनुमति है। अभी ये सारा जो संचालन है यमराज जी आपके साथ है? साथ थे। तो यहाँ से आगे आप अकेले जाओ, तो वहाँ रोशनी के पर्दे पता नहीं कितने पर्दे थे, और रोशनी के अंदर बहुत आगे जाके हमने देखा एक रोशनी के ही पुरुष बैठे थे। अच्छा। हाँ, वहां ये आवाज होती थी, एक तू सच्चा शरणागत है। और उन्होंने कहा मैं ही ईश्वर, मैंने ही संसार को बनाया, मैंने ही तुमको भी बुलाया, जिससे तुम ये सब देख सको और यहाँ से वापस जाने के बाद में लोगों को सच्चाई बता सको, समाज को, दुनिया को आप बता सको। हाँ, और यमराज जी ने मुझे नरक भी दिखाया था, स्वर्ग भी दिखाया था। अच्छा। हाँ, लोग कहते कहीं नरक नहीं, किसने देखा है? महाराज ये कौन से डेट की या कौन से सन की है घटना? कुछ है 76
अच्छा 76। 5 मई 76। अच्छा नरक के बारे में जो बताया जाता है वास्तव में क्या उतना ही डरावना? उससे भी ज्यादा। हाँ? उससे भी अच्छा ज्यादा। यमराज जी के बारे में बताया जाता है बहुत मृत्यु के देवता है, उन्हें देख के ही डर लगता है क्या? डरने की बात नहीं, देखिए कोई दरोगा है हाँ तो डरेंगे वो जो चोर चक्के हों। हाँ जी। दरोगा से, पुलिस से वो लोग डरते हैं जो अपराधी होते हैं। और मान लीजिए आप दरोगा हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो हम आपसे क्यों डरेंगे? जो पुण्य आत्माएं वो उनसे क्यों डरेंगे? मैं आपको बता दूं, मृत्युदेव यम पहले देवता हैं कृष्ण महाराज के पैरेलल कह सकते हैं। जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, कृष्ण महाराज की गीता लास्ट गीता है, और यमराज जी की गीता जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद में उन्होंने ऋषिपुत्र नचिकेता को आत्मा का जो ज्ञान दिया है, वो पृथ्वी को सबसे पहला आत्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान यमराज जी ने दिया। यम का मतलब क्या होता है? यमराज जी का मूल नाम यमराज नहीं, उनका नाम है वैवस्वत। वैवस्वत यम, जो धर्म का आचरण करने वाला बिल्कुल पक्का आदमी होता है, उसको यम कहते हैं। चित्रगुप्त जी के लिए कहा जाता है कि वो लेखा जोखा रखते हैं, तो क्या आपने उनसे भी मतलब उन्होंने मुझे मुझे मिलवाया चित्रगुप्त? हाँ, और वो बहुत हिसाब किताब रखते हैं, उनका पूरा डिपार्टमेंट। अच्छा महाराज जी, आपके मैंने YouTube चैनल पे पुनर्जन्म की कई कहानियों को देखा है। कोई ऐसी कहानी है जो मुस्लिमों की भी आपके पास आई हो? क्योंकि वो मानते नहीं। 8-10 वो माने या ना माने, हाँ, जिनके साथ वो घटित तो हुई है ना, वे तो सब मान रहे हैं ये मुस्लिम ही है, वो मुस्लिम है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे साथ हैं। जो एक हरियाणा में, अब फतेह सिंह है, पिछले जन्म में फतेह अली थे, और उन्होंने बताया कि मैं अपने बाप के साथ हज करने गया था मक्का, और वहां से लौटते हुए हमारा जहाज पानी में डूब गया। और फिर उसके बाद में हिंदू परिवार में उनका जन्म है। इस समय उनकी आयु होगी करीब 80-85 के करीब। मुजफ्फरनगर में है, और कई बहनें हैं ऐसी जो पहले हिंदू थी, अब मुस्लिम परिवार में आ गई हैं। पहले मुस्लिम थे, अब हिंदू परिवार में आ गई, जन्म ले लिया है। ऐसी बहुत सी चीज। महाराज जी, सवाल ये आता है कि आपने बताया कि ने नरक भी देखा है, स्वर्ग भी देखा है, जहाँ परमात्मा वास करता है वो स्थान भी आपने देखा है। तो मान लीजिए आप मतलब ये कैसे डिसाइड हो, बताया ये गया है कि एक पुण्य कोई ऐसा भी हो जाए किसी पापी के द्वारा, वो नरक से भी बच जाता है, स्वर्ग से भी बच जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष तो हजारों जन्मों के बाद भी नहीं होता। मोक्ष तो बहुत ही मुश्किल चीज है। ऐसा कहा जाता है कि 800 कल्प तक देवता भी पृथ्वी पे गिर गिर के मनुष्य का जन्म, कुत्ते का जन्म, बिल्ली का जन्म लेते हैं। मतलब कुल मिला के सच्चाई ये है कि ये जो 84 लाख ना योनियां हैं, ये सब भोगनी पड़ती हैं। नर्क स्वर्ग के रास्ते अपने अपने कर्म के हिसाब से भोगने पड़ते हैं। ये सारी की सारी सच्चाई है, कोई इसे माने या ना माने, ये आपने खुद अनुभव किया है। 76 शायद 5 मई को था ये घटना। 19 वर्ष की आपकी आयु थी। ये हमारे चैनल के मैं दर्शकों को बताऊं, एक बहुत बड़ी महाराज जी के द्वारा दी गई एक ब्रेकिंग न्यूज भी है कि वो उन्होंने खुद इस चीज को अनुभव कि इसमें क्या व्यवस्था है। मतलब ऐसी शक्तियां इन सब चीजों को क्यों नहीं खत्म कर रही, या इसको कलयुग का प्रभाव मान करके इस तरह से भी देखा जा रहा है। ये संसार त्रिगुणात्मक है जी। इसमें देवताओं जैसे पुरुष भी हैं, ऋषि मुनियों की पवित्र आत्माएं भी हैं, जो हर युग में, चारों युग में व्यवस्था को बनाते रहते, संभालते रहते। रजोगुणी लोग भी हैं जो भोग विलास में लगे रहते,
धन कमाना और दूसरी चीज। और तमोगुण वाले भी हैं, तामसी लोग जो होते हैं वो मार काट, कि एक को मारो तो 72 पूरी मिल जाएंगे, कुछ भी खराब है। ऐसा कहीं होता थोड़ी है कहीं नहीं, लेकिन वो उनके दिमाग में बैठ गए, ठीक है। तो वो उस काम को करते रहते हैं कि भाई जब तक हम जो हमारे विचारधारा को नहीं मान रहा वो काफिर है, चाहे वो दुनिया भर के पाप खुद कर रहे हैं, सब पूरा विश्व जान रहा है, लेकिन अपने को वो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों से एक सवाल आया। हाँ महाराज जी, सवाल ये है मेरा कि अभी संभल का भी आया था ये सवाल। वैसे आप आध्यात्मिक हैं पर पूछना भी जरूरी है, और कई जगह ये पाया गया, हिंदू पक्ष की तरफ से भी दावा है कि मस्जिद है कहीं कहीं, वहां हमारे शिवालय हैं, हमारे मंदिर हैं। ये संभल का भी मामला बहुत चला। तो इन चीजों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या आपका नजरिया है इन बातों को देखने का? उनके द्वारा जो पूर्व में हुआ है, जो आज हो रहा है, कुछ लोग इसको कहते हैं, हिंदू पक्ष से भी आता है कि अब ये आपने भी सुना होगा, समझा होगा कि कुछ हमारे कहते हैं कि अब ये न सतयुग की वापसी हो रही है, सारे मंदिर बाहर आएंगे, जो हमारे पे कब्जा हुआ था मंदिरों का, मंदिरों पे जो कब्जा करके मस्जिदें बनाई गई थी, वो सब उनको हटाया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मतलब सही है? मतलब मेरा ये जान ब्रह्मावर्त है? तो यहाँ वैदिक संस्कृति है और देवभूमि है ये हमारी। और जो बाहर के आक्रांता लोग थे, उन्होंने विशेषकर हमारे जो केंद्र थे वेदों के हैं, गुरुकुल थे, और गुरुकुल में ही मंदिर भी थे, महापुरुषों के स्मारक थे। नालंदा विश्वविद्यालय था, है? कितने बुद्धिस्टों को मारा गया, आग लगा दी, पुस्तकालय जलते रहे, हैं? शुरुआत कहाँ से हुई? जहां किसी चीज की शुरुआत होती तो उसका अंत भी कहीं ना कहीं जाके तो होता है। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मानव को पीड़ा पहुंचाए, कोई भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। जो हम लोगों को सुन रहे होंगे वो भी, उनके विचार भी यही हैं कि सब मनुष्य आपस में प्यार से रहें, प्रेम से रहें, हैं? और जितने लड़ाई झगड़े दंगे मार काट खून खराबे धर्म के नाम पे होते हैं, इतने कहीं नहीं। तो ये कैसे धर्म है? ये धर्म नहीं है, है? इजराइल में आप देखिए, जो मस्जिद अल-अक्सा है, जिस पे बमबारियां आसपास उसके चलने, हमास वगैरह ये सारा एरिया है, इतना खून खराबा दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ जहां वो जितना वहां हुआ। और वो क्या था? पैगंबर सुलेमान हुए हैं, उन्होंने वो परमेश्वर का मंदिर बनवाया, तो जो आता गया वो उसको ढाका गया है। केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, उनके परमेश्वर के मंदिर की गति आती, वहां पे ईसाई हावी हो गए तो उन्होंने अपना दूसरा काम शुरू कर दिया है, और मुस्लिमों के आक्रमण हुए तो वहां मस्जिद बना दी। तो वो तो इस प्रयास में बेचारे रोते रहते, कमजोर है तो, लेकिन ऐसा मामला नहीं आता है कि जहाँ सनातनियों के द्वारा किसी का धर्म स्थल तोड़ करके, या जैसे सिख है, गुरुद्वारे हैं, जैन है, जिनाले हैं, उनके द्वारा ये कहीं नहीं देखा गया कि उन्होंने किसी का धर्म स्थल तोड़ करके अपने गुरुद्वारे बनाए हों या जिनाले बनाए हों। ये केवल एक ही वर्ग के द्वारा हुआ है। और आज के मेरा सीधा सीधा सवाल है, ये जो आज वापसी हो रही है, क्या उचित है आपके इस दृष्टि से? ये प्रोजेक्ट, ये दुनिया जो है परमात्मा की, हम लोग तो मनुष्य हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह पृथ्वी पे विचरण करते रहते हैं, आज है कल नहीं रहते हैं। हजारों लाखों साल से वो प्रभु ही सृष्टि को देख रहा है, वही आगे देखेगा, वही कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं। एक अब ये कुंभ से जुड़ा हुआ है, आप महाराज जी कुंभ गए?
इस बार तो नहीं गए, पहले गए हैं कई तो कुंभ। इस बार तो ऐसा संयोग है 144 साल बाद ये कुंभ ऐसा आया, ऐसा संयोग है 12 साल बाद लगता है। सरकार की विवाह बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप इस बार क्या कारण है कि आप कुंभ नहीं जा रहे? इसी आपको तो जरूर कारण कुछ नहीं, हम तो अपने भीतर ही कुंभ को महसूस करते हैं। अपने भी। अच्छा, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जाना चाहिए उनको कुंभ त्रिवेणी संगम में? जो जा रहे हैं बहुत अच्छा है। अच्छा, जो जा रहे हैं। एक सवाल और है महाराज जी, कुंभ की व्यवस्था हो, राम मंदिर की व्यवस्था, 22 जनवरी को पिछले वर्ष राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है, काशी कॉरिडोर बनता है, काफी कुछ सनातन के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो सरकार के इन कदमों को आप कैसे देखते हैं? क्या अच्छा, सरकार कैसा काम करती है? जब एक साधु है हाँ। उत्तर प्रदेश में, एक सन्यासी गिरवे कपड़े वाला, हाँ। वो और क्या करे? उसको यही करना चाहिए। यही करना चाहिए। जहां धर्म की स्थापना होती वहीं शांति होती। पूरे विश्व में धर्म की स्थापना होगी तो शांति होगी। अधर्म, पाप, अत्याचार, मारकाट होगा तो अशांति होगी। आप महाराज जी, आपसे एक सवाल और मेरा ये है कि साधु संत भी राजनीति में आ रहे हैं। पूज्य योगी जी का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं और पहले भी वे सांसद रहे, राजनीतिक पार्टी से उनका लेना देना। साधुओं को राजनीति में आना चाहिए? देवताओं का राजा इंद्र माना जाता है जी। उसको कौन बनाता था आपको पता है? सप्तऋषि। सप्तऋषि वहां के 7 गुरु को, और अगर इंद्र गड़बड़ करता था उसको हटा के दूसरे को बैठा उनके काम। आप भी महाराज जी राजनीति लोगों से संपर्क रखते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं अपना? नहीं, देखिए मेरा है राष्ट्रवाद। अच्छा, हमें अपने राष्ट्र से मैंने ये सवाल इसलिए किया महाराज जी कि आपके आश्रम में भी, और मैंने देखा है कि काफी कुछ मंचों पर जहाँ राजनेता होते हैं तो वहां भी आप अपना चाहे आशीर्वाद देने जाते हो या समर्थन देने जो भी, मेरा ऐसा समर्थन नहीं, वहाँ हम केवल ईश्वरत्व, क्योंकि वहाँ भीड़ होती है, वे लोग होते हैं जो कभी आश्रम में आ नहीं सकते। अच्छा, तो उनको हम अपनी विचारधारा कि आप पाप कर्म ना करें, असत्य भाषण ना करें, हिंसा के मार्ग पे ना उतरे, मतलब उन राजनीतिक लोगों को ये ज्ञान देने, इनका मार्गदर्शन करने, पूरा विश्व हमारा है। अच्छा है? हाँ, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आप, हाँ, ईश्वरीय भावना उनमें जागृत करने के लिए हम जाए। ठीक है, राजनीति से कोई ऐसा आपका लेना देना नहीं है, लेकिन जो आपके पास आशीर्वाद लेने आता है तो आशीर्वाद नाम की कोई चीज नहीं। हम तो प्रार्थना करते हैं सबके लिए, आपके लिए भी, उनके लिए भी, पूरे विश्व में, हमारे देश में जितना एक एक व्यक्ति। ये सवाल असल में मैंने महाराज जी इसलिए भी पूछ लिया कि कुछ लोग कहते हैं कि फुलसंदे वाले बाबा जो हैं, मतलब ऐसा नहीं, वो गलत वे में नहीं कहते कि फुलसंदे वाले बाबा बहुत पावरफुल में है, बहुत शक्ति है उनके पास, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं बताएं, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने एक जगह पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी, तो हमने पूछा, हमें पता था, हमें सब पता था हमें यहाँ आना है। मैंने हम फुलसंदे वाले बाबा जी का आश्रम कहाँ है? बोले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाइए, यही पेट्रोल पंप था, वहाँ है। मैंने, आप उनको जानते हो? अरे वो तो बहुत पावरफुल आदमी है, योगी जी उनकी बात मानते हैं। देखिए पावरफुल है केवल। आप जी कुछ फिल्में भी देखते हैं आप? फिल्में, अब जैसे आप ये फिल्में ही बना रहे हैं तो यही देख लेता हूँ। क्योंकि साधु संत कोई पिक्चर हॉल में जाके थोड़ी जाके हेमा मालिनी को नाचते हुए थोड़ी देखे। अब सही है, आया बात महाराज जी। देखिए आपने इन चीजों में हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं, वैसे कोई फिल्म स्टार आपको जो अच्छा लगता हो, जो मैं ये सवाल वो है कि जो राष्ट्र को अच्छा संदेश दे रहा हो, युवाओं को अच्छा संदेश दे रहा हो। आप ही बताइए कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा लगता है? मैं तो देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप देखते ही नहीं? हमारा तो विषय आध्यात्म है। साधु महात्मा है, शंकराचार्य हमारे जी, और दूसरे महान आत्माएं हैं, उनसे हमारा संपर्क है। एक सवाल महाराज जी, बड़ा प्रमुख सवाल है कि अब देश में सनातन बोर्ड की डिमांड हुई है और मांग हो रही है, और आज संयोग समझिए
हमें कल आना था ये इंटरव्यू लेने, लेकिन आ जाए, ये भी संयोग हो सकता है। देवकी नंदन ठाकुर जी कथावाचक हैं, भागवत कथा के बहुत सरस वक्ता हैं, बड़े सम्मान के योग्य हैं महाराज। आज वो कुंभ महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग के लिए धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने दिल्ली में किया। आप भी क्या इस पक्ष में है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? जब योगी जैसे महात्मा जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारा पूरा प्रदेश क्यों नहीं मांग करेगा इस बात की? तो करेंगे। एक साधु को क्या करना चाहिए? साधु के सामने धर्म आचरण, राष्ट्र और नागरिक और उसका चरित्र, ये चीजें होती। जो राजनेता चरित्रवान होते, निर्लोभी होते, उनका राष्ट्र हमेशा सुखी रहता है। और जो चरित्रहीन होते हैं, शराबी होते हैं, धर्मात्माओं पे गोलियां चलवा देते हैं, उनका रिजल्ट भी उनके सामने आता है। तो सनातन बोर्ड के पक्ष में आप भी हैं कि बनना चाहिए? सनातन के पक्ष में, सनातन के पक्ष में। सनातन यानी ये हमारा आश्चर्य होगा। हाँ जी, पूरा विश्व ही सनातन जी बेशक इसमें कोई झूठ नहीं है। और हमारा ये बात इसलिए भी आती है कि वक्फ बोर्ड पे बड़ी चर्चा हुई भी। क्या कहा, कुछ लोगों ने कह दिया कि कुंभ जो लग रहा है ये हमारी भूमि पे लग रहा है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो तभी फिर सनातन बोर्ड की मांग प्रखर होती है। अब इंग्लैंड वाले कहने लगे हिंदुस्तान हमारा है, तो हम कह देंगे हाँ ले जाओ तुम्हारा। नहीं कह सकते, आप भी नागरिक हो, मैं भी नागरिक हूँ। अखंड भारत, ये तो पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भारत का ही। तो अब हम कहें वो मक्का मदीना भी हमारा ही है, क्योंकि वहाँ शिव है, मक्केश्वर महादेव है, वो शुक्राचार्य का स्थापित किया हुआ है। मक्का मदीना शिव का मंदिर है, मक्केश्वर महादेव का मंदिर है, ऐसा महाराज जी आप कहते? माना नहीं जाता, असलियत है, हाँ। इतिहास है जी, हमारा इतिहास है। मैं ये कह रहा हूँ सारा संसार सनातन है। जो पैगंबर मूसा है वो आर्य हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम है वो आर्य हैं। आर्य कौन होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, और जो ईश्वर को मानता है वेद के अनुसार। तो हर एक देश में, हर एक धर्म में, चाहे वो यहूदियों की पुस्तक है तौरात, चाहे वो आपका दाऊद अलैहिस्सलाम हुए हैं उनका पुस्तक है जबूर, और चाहे ईसा की है इंजील, बाइबल या कुरान, सब में वेद की ध्वनि, सब में वेद की ध्वनि है। मैंने एक सवाल, एक ईश्वरवाद। मैंने कुंभ पे भी आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा कुंभ हमारे मन में है। राम जी के दर्शन किए आपने रामलला के? रोज करते हैं, आपके रूप में कर रहे हैं। अयोध्या के बाद सनातन बोर्ड की मांग के साथ साथ मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की मांग प्रखर हुई है। क्या आप इस पक्ष में हैं? इज्जते मंतशा वो जिल्लते मंतशा। वो जिसको चाहता है इज्जत बख्शे, वो जिसको चाहता है इज्जत उसकी खराब कर। मनुष्य कभी पावरफुल हो ही नहीं। हम लोग, मैंने पहले भी कहा है, इस पृथ्वी पे कीड़े मकोड़ों की शक्ल में विचरते हुए हम लोग हैं, और हम अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये हमारे होते हैं। योगी जी के साथ आपने कई बार मंच को शेयर भी किया है, मिले भी हैं। आपको योगी जी के अंदर क्या दिखाई देता है? मतलब किस तरह का वो राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं? और आपने बताया सनातन के लिए तो वो अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। आप क्या मानते, मतलब क्या संदेश भी आप दे सकते हैं चैनल के माध्यम से? क्योंकि महाराज जी होता क्या है कि जब आप एक बड़े नेता को संदेश देते हैं या उनको कोई बात बोलते हैं तो उनके साथ एक चैन जुड़ी होती है, वो भी उसका अनुसरण करते हैं। राजनीति में कई लोग ऐसे भी हैं, आप भी, आपके समक्ष भी ऐसी बातें आती होंगी जिनके द्वारा खूब पापाचार किया जाता है, लोगों को सताने का काम किया जाता है। और फिर जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी हो, भगवा, आपने जिक्र किया है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, भगवाधारी हो, फिर उनके कुछ लोग ही उनकी पार्टी के या उनके साथ जुड़े, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तो कोई भी पूर्व सरकारों में तो ऐसा हो रहा है तो माना जाता है ये इनका यही काम है। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी को भी संत की संज्ञा देते हैं, साधु संत देते हैं। अच्छा, मोदी ऋषि, ये 2 ऋषि हैं हमारे यहाँ। अच्छा,
ऋषि आत्मा है, एक ही योगी जी और दूसरे ये आप बड़ी बात, मोदी जी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी कि आप ये बड़ी नहीं, ये हकीकत है, हकीकत हकीकत है। क्योंकि मोदी जी ने भी हिमालय में तप किया है और उनके गुरु ने कहा ये कपड़े उतार, अच्छा, गेरवा उतार, भारत माँ की सेवा करो। फिर ये उन लोगों को क्यों नहीं सुधार पाते? आज भ्रष्टाचार की स्थिति भी कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा ठीक है, काफी ठीक है, कहीं कहीं गड़बड़ जो होता है, या मेरा सवाल वही बात आ रही है कि जो लोगों को सताने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं नेताओं को भी नहीं कह रहा, अधिकारी भी हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं, तो उन पर क्यों अभी तक इतना अभी कंट्रोल नहीं होगा? देखिए, कंट्रोल बहुत ज्यादा है, कंट्रोल की कोई कमी नहीं है। घर में आपने सामान्य बात कही है, घर में पिता होता है, लड़का शराब पी के गाली दे रहा है बाप को, है? पिता भी कोशिश करता है कि मेरा बेटा शराब है। ऐसे ही राष्ट्र का जो नायक होता है वो पूरे राष्ट्र के पिता जैसा होता है। चाहे यूपी में अपने योगी जी हों, है? तो उनका किसी से बैर नहीं है, साधु का किसी से बैर नहीं होता। अब जो पाप आत्माएं हैं, पाप कर्म जो कर रहे हैं, चाहे उन्हीं के घर में है, चाहे उन्हीं के पार्टी में, सब जगह है ना, सब जगह है, तो वे तो वो करेंगे, वो तो करेंगे, वो बाज नहीं आएंगे, वो उसका परिणाम भी उनको, परिणाम वो भुगत रहे हैं। अपना सब कुछ करना भी है और उसके बाद वो आत्म कल्याण भी चाहता है। जैसे कहते हैं कि सुनते हैं हम कार्यक्रम प्रवचनों में कि दान है, पुण्य है, तो ये है, माता पिता की सेवा है, वो तो प्रथम कर्तव्य होना ही चाहिए। तो क्या है रास्ता आत्म कल्याण का? ईश्वर आराधना जी, और सब में ईश्वर के प्रकाश को देख, मुख्य कल्याण की तो ये बात, अपने से ज्यादा दूसरों के दुखों की चिंता कर, अपने से ज्यादा सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को, सब लोगों की सेवा के लिए हर समय प्रस्तुत रहे। योग के लिए आपका क्या? योग का मतलब होता है इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दे, ये योग। ठीक है हमारी, अब हमारा इंटरव्यू आखिर में है, तो हम कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछेंगे जिसका आपको एक ही वर्ड में जवाब देना है। आपका पसंदीदा नेता? ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर नेतृत्व करता है। इस दुनिया में, इस संसार में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने योग्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर। सबसे ज्यादा धारण करने योग्य क्या है? धारण कैसे? सत्य पवित्र वरेण्यम, उसी को आप धारण करो, हाँ। तो हमारा जीवन प्रकाश से भरेगा और जहां जहां हम जाएंगे वो ज्योति सबके मुखों पे पड़ेगी, चेहरे पे पड़ेगी और वो भी आत्मा प्रकाशित। ठीक है महाराज जी, परिपाटी न्यूज को आखिरी सवाल है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपको हमसे बातचीत करके कैसा लगा, क्या अनुभव आपको कैसा महसूस हुआ, इसके लिए आप बताएं कि आप हमें क्या संदेश? आपसे मिलके हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, धन्यवाद। और एक ही संदेश है हमारा कि हम ये सोचें कि इस विश्व में परमात्मा ने हमें लड़ने झगड़ने के लिए नहीं भेजा। जिस घर में हमें जन्म दिया उन लोगों से हम ना लड़ें, हैं? ये देश भी हमारा घर है, इसमें हम लड़ाई के बीज ना बोएं। ये विश्व, संपूर्ण विश्व, हम लोग विश्व नागरिक हैं? इस पृथ्वी पर हम हैं और पृथ्वी से अलावा भी असंख्य लोग हैं। इस पृथ्वी पे हमेशा हमें नहीं रहे, कल का पता नहीं है, तो यहाँ हम ऐसे कार्य करें जो ईश्वर को अच्छे लगे और वो हमें अपना करुणा रखें हृदय में और मैत्री का भाव अपने हृदय में, मैत्री का भाव अपने हृदय में रखें। इसी के साथ अभी मैं आपको बताऊं, मैंने भी यहाँ देखा है पूरा, भी महाराज जी का जो आश्रम है उसको भी हम अभी घूमेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली थी कि प्रतिदिन आपके आश्रम के बाहर प्रतिदिन सुबह से शाम तक सबके लिए, राहगीरों के लिए, आने जाने वालों के लिए भी आपके द्वारा भंडारे का और उनकी सेवा का आयोजन किया जाए। ये सब उस प्रभु की कृपा से, मनुष्य कोई कुछ कर नहीं सकता। और फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले इंटरव्यू में, एक अगली कोई नई शख्सियत के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। इसी के साथ देखते रहिए आप परिपाटी न्यूज। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।